गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोविड सरावत और आज हम बात करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड रियल नंबर्स की चैप्टर फर्स्ट। सो रियल नंबर मेनली होता क्या है? रियल नंबर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ये एक ट्री है और इस रियल नंबर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज रैशनल एंड सेकंड इज इरेशनल। मैं आपको बताया है कि रियल नंबर होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दिस इज कॉल्ड ए रियल नंबर। सो इरेशनल नंबर में जाकर ये ट्री वही की वही खत्म हो जाती है, जबकि रैशनल नंबर्स मेरे आगे बढ़ते रहते हैं। अब रैशनल नंबर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फ्रैक्शन एंड सेकंड इज इंटीजर। देन फ्रैक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड इंटीजर्स को मैं दो पार्ट्स में कर रहा हूं, यहां भी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। आगे नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में मेरे नेगेटिव इंटीजर्स जो माइनस में होते हैं, जो भी नंबर्स मेरे नेगेटिव है वो मेरे सारे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है होल नंबर और सेकंड इज नेचुरल नंबर। तो चलिए आज बात करते हैं हम सबसे पहले नेचुरल नंबर से। सो नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करता हूं, दिस इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। एंड दोज नंबर्स व्हिच आर स्टार्टेड बाय 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। या फिर आप कह सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स आर आल्सो नेचुरल नंबर्स। इसको भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। दिस इज 0 and natural numbers, 0 and natural number। 0 देखिए होल नंबर में क्या है, एक 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारे के सारे मेरे क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। दिस इज 0 and these are 1 2 3 up to infinity। होल नंबर को मैं डिनोट करता हूं कैपिटल W से। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, नेचुरल और होल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? एक पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। यहां पे आप कहोगे कि सर आपने 0 तो लगाया नहीं, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। 0 की अपनी एक पर्सनल वैल्यू है और पॉजिटिव इंटीजर्स, जबकि मेरे नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं? -1 -2 -3 up to negative infinity। These are said to be negative integers। और इन दोनों से जो कंबाइंड बनता है दिस इज 0। एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम इसमें 0। इन तीनों का कॉम्बिनेशन नेगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर का कॉम्बिनेशन बनता है इंटीजर्स, जिसको मैं डिनोट करता हूं Z से, कैपिटल Z, या फिर आप कर सकते हैं इसे कैपिटल I। एंड इंटीजर्स ऑफ फ्रैक्शन मींस p by q की फॉर्म में होते हैं, जो 2 by 3 4 by 5 7 by 8। these numbers are fractions जो p by q की फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन और इंटीजर्स को मिलाकर के रैशनल नंबर बनता है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन वही है जो p upon q की फॉर्म में होते हैं। So all integers are also a rational number and all fractions are also a rational number। rational number को मैं डिनोट करता हूं q से, कैपिटल Q, which is are in the form of p by q and q is not equals to 0। आगे हम बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। यहां से देखने से पता चल रहा है कि जो p upon q की फॉर्म में वो क्या है? रैशनल नंबर्स। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होंगे? जो p upon q की फॉर्म में नहीं होंगे, सच एज √2 √3 pi and so many numbers are there which are not rational। इरेशनल नंबर को मैं डिनोट करता हूं q नॉट। q और q को मैंने कट कर दिया, q नॉट मींस रैशनल नंबर में q है, जो रैशनल है वो q है। इरेशनल जो रैशनल नहीं है मतलब रैशनल को मैंने काट दिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रैशनल और इरेशनल
दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, और ये रियल नंबर भी है। प्लस में मैंने ले लिया √2, दिस इज एन इरेशनल नंबर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया है, रियल नंबर। आगे डिटेल में पूरी बात करता हूं मैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, रियल नंबर के बाद मेरा जो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, आप 10th क्लास में फर्स्ट टाइम से पढ़ रहे हो, तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूं आपको डिटेल में। लेट a and b be any two positive integers, then there exists a unique integer q and r, that is, इसको समझाएंगे अभी एक एग्जांपल लेकर के। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे मेरा r वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू लेस देन b। एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सपोज मैंने दो नंबर्स ले लिए, एक ले लिया मैंने 135 और दूसरा ले लिया मैंने 45। दीज आर टू नंबर्स। हियर मुझे चेक करना है कि दोनों में ग्रेटर देन कौन सा है, तो ग्रेटर इज हियर 135 इज ग्रेटर देन 45। सो मैं a किसको लेके चलूंगा, मेरा a जो होगा वो 135 होगा। हियर a इज इक्वल्स टू 135 and b is equal to 45। मैंने जैसे कहा था कि आपने लेट a and b are two any two positive integers, तो मेरा a क्या है 135 और b क्या है 45। then there exists a unique integer q and r। अब q और r क्या है इसके बारे में देखिए। जैसे मैंने 135 को लिया है, 135 को मैं डिवाइड करता हूं 45 से, 135 को मैंने डिवाइड किया 45 से, तो मेरे पास ये कितने से जा रहा है, लगभग 5 टाइम्स। चेक कर लेते हैं, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स ज्यादा, 4 5 जा 20, 4 4 जो 16, ये भी ज्यादा जा रहा है, इट मींस इट गोज टू 3 टाइम्स, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 12 और 1 13, 0 means that 135 equal to 45 into 3 plus remainder is 0। what is q? q मुझे क्या मिला यहाँ पे 0, जबकि r मेरे पास क्या है 3। सो ये सेटिस्फाई करता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, सच दैट एग्जांपल ले लिया मैंने 196,34। सपोज दीज आर टू नंबर्स। अब इसे कैसे करेंगे, 196 इक्वल टू 34, देखते हैं इसे 196 34 से डिवाइड करके देखते हैं, ये जाएगा आपका 6 टाइम्स, ज्यादा हो जाएगा 5 टाइम्स देख लेते हैं, 5 4 से 20, 5 3 से 15, 15 और 2 17, 6 2, राइट। सो 34 से ये जा रहा है 5 टाइम्स और मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 26। यहां पे 5 क्या है Q, जबकि 26 क्या है R। ये जो R है ये मेरा लेस देन होना चाहिए किससे, B से। R इज लेस देन B, सो 26 इज लेस देन 34, अगेन 0 इज लेस देन 45। सो मैं यहां पे क्या कहता हूं कि जो R होगा वो 0 के इक्वल होगा या B से छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं। इट इज द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b विद, जहां पे मेरा a क्या होगा b से बड़ा होगा, ग्रेटर देन, इज
कोई थोड़ी सी भी डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों। ऐसे ही apply Euclid division lemma to A and B to find Q and R such that A is equal to BQ plus R। जो मैंने Euclid division lemma में बोला था वही चीज यहाँ पे है, A is equal to BQ plus R where R is greater than equal to and less than equal to B। जहां पे मेरा A क्या है, A is the dividend and B is the divisor, Q is the quotient and R is the remainder। now इसके बाद मेरा स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप सेकंड आता है। स्टेप सेकंड इज इफ R is equal to 0 then HCF of A and B is B। अगर मेरा R यहीं पे 0 आ जाता है पहले स्टेप में तो मेरा जो HCF होगा A और B का वो क्या होगा, because B is the smaller than A, B is the smaller than A, so HCF of A and B is B। and if R is not equal to 0 मैं फिर क्या करूंगा, अगेन अप्लाई, दोबारा से फिर मैं उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करूंगा और टू फाइंड B एंड R। अब यहाँ पे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा, यहाँ पे पहले लगा था A और B के लिए और अब सेकंड स्टेप में लगेगा B और R के लिए। स्टेप थर्ड यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को मैं जारी रखूंगा till the remainder is 0। The divisor at this stage will be the required HCF। जो डिवाइजर होगा जो B के प्लेस पर काम करेगा उस टाइम पे वो मेरा यहाँ पे HCF होगा A और B का। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पे 867 and 255 का मुझे LCM फाइंड करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो हियर सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। Here 867 is greater than 255, so we will take A is equal to 867 and B is equal to 255 and using Euclid division lemma जिसमें मेरा A क्या होगा, A is equal to BQ plus R and A is 867 equals to 255। 255 से कितने टाइम्स जा रहा है ये देख लेते हैं हम। 255 से मैं डिवाइड करूंगा 867, ये लगभग इससे 3 टाइम्स जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 6 और 1 7 2 0 1। ये इससे 3 टाइम्स जा रहा है जहां पे मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 102। हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। हियर R is not equal to 0। अगर R मेरा 0 आ जाता तो मेरा यहीं पे खत्म था जिसमें मेरा HCF क्या हो जाता 255, but R is not equal to 0, so I will continue this process again। जहां पे मैं किसके लिए करूंगा, B और R के लिए। जो मेरा A होगा वो B होगा, A को मैं B लेके चलूंगा और जबकि R को मैं B लेके चलूंगा। so R is not equal to 0 again using Euclid division lemma 255 equals to 102। अब 255 को मुझे 102 से डिवाइड करना है। 255 ये अप्रॉक्स 2 टाइम्स आ रहा है 204 और मेरा रिमाइंडर आ रहा है 51। It goes to 2 times and we get 51 as remainder। Here remainder is again not equals to 0। Again R is not equals to 0, so once again I will use Euclid division lemma। जहां पे मेरा जो होगा 102 A होगा और 51 B होगा। देखिए किस तरह से 102 is equal to 51 से कितने टाइम्स आ रहा है
जा रहा है, रिमाइंडर मुझे क्या मिल रहा है 0। तो मेरी यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाती है क्योंकि मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया 0। Here r is equal to 0, आप लिखोगे यहाँ पे here r is equals to 0. So the HCF of 867 and 255, या फिर ऐसे लिख दीजिए 255 इक्वल्स टू क्या आएगा, जो b के प्लेस पर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 51। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और कोई अगर क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड करना, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू।